नमस्कार। इंडिया एजुकेशन सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको भारतीय भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ। जिस भारतीय भूगोल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आईएएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको भारत के सीमावर्ती देश के बारे में बताऊँगा। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका है। ठीक है, जैसे यानी कि कहने का मतलब है कि पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका, ये 8 देश जो हैं हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। माफ़ कीजिएगा 8 नहीं 9। ये कुल मिला के 9 देश जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, यानी कि भारत की सीमा में से मतलब ये कांटेक्ट में है। देश की सीमाएं दो तरह से हैं। हमारे देश में देश की सीमाएं दो तरह से बनाई गई हैं। ठीक है, पहला सीमा है नेचुरल, जो बाय नेचर के द्वारा हुई है, और दूसरा आर्टिफिशियल, जो मानव निर्मित है। ठीक है, आर्टिफिशियल है जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है। इसी में भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल है। यानी कि भारत का जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, भारत का जो स्थलीय सीमा है हमारा पूरब, पश्चिम, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो भारत की स्थल सीमा उत्तर में चीन व नेपाल है। ये यहाँ पर इस साइड में हमारा चीन और नेपाल है। ठीक है, उत्तर साइड में। उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, इस साइड आपका अफ़गानिस्तान है। पश्चिम में टोटली पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। उत्तर पूर्व में भूटान है और इस साइड भूटान है। ठीक है, तो ये हमारा देश का एक नक्शा है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के जो इन डायरेक्शनों में जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ों को मतलब दर्शाया गया कि ये भारत के बाउंड्री लाइन से सटे हुए हैं, यानी कि भारत के पड़ोसी देश जैसे बोला जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश। पश्चिम में पाकिस्तान, पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश के साथ, इन दो देशों के साथ भारत का नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड जो दो सीमाएं बनाई गई हैं। इन दोनों की जो सीमा है भारत की, वो नेचुरल भी है और मानव द्वारा निर्मित भी बनाया गया है। बाकी जो 6 कंट्रीज़ हैं हमारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं जो हैं वो प्राकृतिक हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में। इसके साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो भूमि सीमा है, यानी कि भारत, एक रफ फिगर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये भारत की जो सीमा है, ये जो बाउंड्री लाइन है, वो कुल मिलाकर 15,106.7 किलोमीटर की दूरी में है। मतलब इसकी टोटल लंबाई, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है, स्थलीय सीमा की जो उसके सीमा की जो लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन द्वीप और तट रेखा सहित जो भारत में पूरे द्वीप हैं और तटीय रेखा जो है, उन सभी को मिलाकर द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा की लंबाई जो है वो भारत की 7,516
7,516.6 है। ठीक है, मतलब कि भारत की जो केवल द्वीप और उसके तटीय सीमा को मिलाकर देखा जाए तो उसकी लंबाई कुल मिलाकर 7,516.6 है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ कंट्री, ये जो सभी कंट्रीज उनके लंबाई और भारत के कौन कौन से राज्य इन देशों से जुड़े हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम चलेंगे बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, बांग्लादेश की टोटल सीमा की लंबाई है 4,096.7 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश की टोटल लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है। तो ये बांग्लादेश की जो सीमा लाइन है वो भारत के किस राज्य से कांटेक्ट रखती है, किस राज्य से मतलब इसका ये संपर्क में आती है भारत के, वो देखिए। बांग्लादेश सबसे पहले, बांग्लादेश जो है सबसे पहले पश्चिम बंगाल, दूसरा आसाम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा आपका मिज़ोरम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ हमारा पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम का आता है। नेक्स्ट है चीन। चीन के तो बारे में सबको लगभग अभी जान ही रहे होंगे आप लोग। जो कोविड-19 जो वायरस आया है वो चीन के ही शहर से आया है, चीन के ही एक शहर से आया है, वुहान शहर से आया है। तो इस चीन को अच्छे से याद रखिए। चीन की टोटल लंबाई है, सीमा की लंबाई 3,488 किलोमीटर। ठीक है, और इसका संपर्क, ये चीन जो है भारत के पहला लद्दाख, चीन जो है भारत के लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम। ठीक है, और पांचवा है वो अरुणाचल प्रदेश। मतलब चीन जो है भारत के इन राज्यों से के संपर्क में सीमा क्षेत्र में आता है। तो चीन पहला याद रखेंगे हम लोग। सबसे पहला चीन किसके साथ आता है? लद्दाख के साथ। सबसे पहले लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। पाकिस्तान जो आजकल बहुत ही विवादित है। पाकिस्तान जो है हमारे भारत देश के 3,323 किलोमीटर इसकी सीमा है, जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान जो है हमारे भारत देश के इन सभी राज्यों के संपर्क में है। इन सभी राज्यों की इसकी सीमा लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की कुल लंबाई 1,751 है किलोमीटर की इसकी सीमा लाइन है, जो उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सभी राज्यों के संपर्क में है। यानी कि नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सभी के सीमा से कांटेक्ट में रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है म्यांमार जो है, ठीक है, म्यांमार जो है उसकी कुल सीमा लंबाई 1,643 किलोमीटर है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम,
इनके कांटेक्ट में है हमारा म्यांमार। तो कह सकते हैं कि म्यांमार है जो हमारे भारत देश के इन 4 राज्यों के सीमा लाइन्स के अंदर में आते हैं, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। भूटान। भूटान की कुल सीमा लंबाई 699 किलोमीटर है। ये आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों को भारत के राज्यों को कांटेक्ट में सीमा लाइन है। ठीक है। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की कुल लंबाई 106 किलोमीटर है। ठीक है। और ये हमारे भारत देश के सिक्किम राज्य, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इनके कांटेक्ट में ये आती है। ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान की सबसे कम सीमा लंबाई है। अगर पूछा जाता है कि सबसे कम सीमा लंबाई भारत के साथ किस देश का है, तो अफ़गानिस्तान का है। और ये केवल एक राज्य से कांटेक्ट में है, वो है लद्दाख। अब आता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, यानी कि हमारा इंडिया और बांग्लादेश, इन दोनों का जो सीमा लाइन है, वो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा लाइन है। इंडिया और बांग्लादेश की जो सीमा लाइन है, ये सबसे लंबी सीमा लाइन है, जबकि अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी है, जबकि इंडिया का अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी है, वो 106 किलोमीटर का ही है। और इंडिया और बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की लंबाई इंडिया और बांग्लादेश के साथ है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और बांग्लादेश, अब ये दो कंट्री को मिलाकर, इन दोनों जो कंट्री का जो लंबाई की सीमा है, इन दोनों की जो सीमा है, वो सीमा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लंबी सीमा बनाती है, जबकि भारत और म्यांमार के साथ जो लंबी सीमा बनती है वो अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है। तो इसका मतलब एक बार मैं फिर पुनः इसको दोहराता हूँ कि इंडिया और बांग्लादेश की जो सीमा लंबाई है, ठीक है, वो भारत राज्य के पश्चिम बंगाल राज्य के कांटेक्ट में है, यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा लंबाई है वो भारत और बांग्लादेश के एक लंबाई में चला जाता है, यानी कि उसकी लंबाई की सीमा, टोटल लंबाई रेखा इस तरह से है। और इंडिया और म्यांमार का जो है वो इन दोनों का जो कांटेक्ट लाइन है, सीमा लाइन है, वो अरुणाचल प्रदेश के सीमा लाइन से कांटेक्ट करता है, यानी कि उससे संपर्क में रहता है। ठीक है। तो ये हमारा रहा ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लद्दाख। तो लद्दाख जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, इन तीनों कंट्री से बाउंड्री लाइन से शेयर करता है। ठीक है। उत्तराखंड, चीन और नेपाल, लद्दाख जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन, इन सभी के साथ ये शेयर लाइन करता है, अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। ठीक है। उत्तराखंड जो है चीन और नेपाल के साथ बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। पश्चिम बंगाल वो आपका बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इनके साथ ये शेयर लाइन करता है, बाउंड्री शेयर लाइन करता है। सिक्किम जो है नेपाल, चीन और भूटान के साथ बाउंड्री लाइन को शेयर करता है।
आसाम जो है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बतलाया था पिछले टॉपिक्स में, तो उसी का ये शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। आसाम जो है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका चीन और म्यांमार के साथ है, जबकि मिज़ोरम जो है वो आपका बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कांटेक्ट में होता है। तो ये हमारे भारत राज्य के कुछ सीमाएं थी, जो पड़ोसी देश की जो सीमाएं हैं हमारे भारत देश की सीमाओं के साथ शेयर करती हैं। ठीक है, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर और चलेंगे कि हमारा एक डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो भारत की कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं जो प्राकृतिक ने स्वतः ही बना के रख दी है भारत की सीमाओं को। तो पहला है उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में आपका बंगाल का खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। दक्षिण में हिंद महासागर है, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। तो ये जो 4 सीमाएं हैं भारत की, ये प्राकृतिक रूप से खुद स्वतः ही बना हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा का काम करती हैं। दुश्मन देशों से हमारे सुरक्षा का काम करती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मनुष्य द्वारा बनाए गए कुछ सीमाएं हैं। तो सबसे पहला वो सीमाएं अध्यारोपित सीमाएं, जिसको हम लोग सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री क्या होता है? ये सुपर इम्पोज्ड जो बाउंड्री है, ये भारत के वो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित किया जाता है, किसी बाह्य एक्सटर्नल पावर, कोई एक्सटर्नल पावर के द्वारा इसको क्या किया गया है, बाउंड्री को इम्पोज्ड किया गया है। तो ये सीमाएं जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में आपको ग्रेट ब्रिटेन द्वारा, किसके द्वारा? ग्रेट ब्रिटेन द्वारा, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ये लागू किया गया था 1947 में। ठीक है, और इसी रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये रेड क्लिफ लाइन इसलिए नाम पड़ा कि इसका निर्धारण सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। सर सीरियल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था, तो उन्हीं के नाम पर ये रेडक्लिफ लाइन रखा गया है। अब हम लोग आते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसे रखा गया है। मैकमोहन के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसका निर्धारण किया था, इसीलिए मैकमोहन नाम पड़ा। हम लोग नेक्स्ट आते हैं अफ़गानिस्तान और भारत सीमा के। अफ़गानिस्तान और भारत की, इन दोनों के बीच की सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा का निर्धारण काल 1893 ईस्वी में हुआ था, जो ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डुरंड ने जिसको निर्धारित किया था। अफ़गानों के साथ समझौता के दौरान इन रेखा का निर्धारण किया गया था 1893 में। किसके बीच? भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। अरबों के साथ, अफ़गानों के साथ समझौता किया गया था। ठीक है, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? समुद्र के पार, तो आप देखिएगा समुद्र पार भारत का जो सर्वाधिकतम निकट
जो कंट्री होता है वो आपका श्रीलंका होता है, वो आपका श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय राज्य मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक करता है। जो भारतीय भाग जो है मुख्य भाग तमिलनाडु से पृथक करता है। ठीक है, इसको पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है। इस रेखा को जो तमिलनाडु और श्रीलंका से जो डिवीज़न पार्ट्स है वो आपको पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी जो है मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई जो है 64 से लेकर 137 किलोमीटर है। ठीक है, इसका नामांकन जिन्होंने किया था वो ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर सन 1775 से लेकर 1763 ईस्वी तक रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। प्रश्न क्वेश्चन बहुत से आते हैं इसमें कि भारत का जो पाक जल डमरू मध्य है वो किससे अलग करता है, वो श्रीलंका का किससे अलग करता है, तो हमारा तमिलनाडु से है। ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 64 से लेकर 137 किलोमीटर होती है। इसका नामांकन किनके नाम पर किया गया था, जो मद्रास के प्रेसिडेंसी थे गवर्नर 1775 से 1763 जिनका शासनकाल था, वो रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। ठीक है, रॉबर्ट पाक। कुछ क्वेश्चंस और हैं इनसे रिलेटेड। भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं जिसको अर्कायन योमा नागा और पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है, यानी कि भारत और म्यांमार, यानी कि भारत इंडिया और जो म्यांमार है उसमें उत्तर पूर्व हमारा किधर हो जाएगा, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शंस को इस डायरेक्शन में उत्तर पूर्वी जो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, जिसको अर्कायनोमा, नागा और पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट है, और ये भारत और म्यांमार का जो है ये भारत को एक नदी के द्वारा क्या करती है, डिवीज़न पार्ट करती है, यानी कि इसको अलग करती है। उस नदी का नाम है इरावदी नदी। अब पूछा जाएगा कि भारत और म्यांमार को कौन सी नदी अलग करती है, तो इरावदी नदी करती है। हमारा आंसर ये होगा। अगर पूछा जाता है कि इरावदी नदी भारत के किस दो राज्य को भारत को किस देश से अलग करती है, तो म्यांमार को करती है। ठीक है, तो इरावदी नदी का काम क्या है, भारत और म्यांमार को अलग अलग करना। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा जो है उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है ये पहले हम ग्राफ लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, त्रिपुरा जो है उत्तर में सबसे पहला ये पॉइंट उत्तर। ठीक है, सबसे पहला उत्तर में ये पॉइंट, दूसरा पश्चिम में ये साइड और दक्षिण में ये साइड, यानी कि इन 3 ट्रायंगल का निर्माण करती है त्रिपुरा राज्य। और त्रिपुरा राज्य जो है इन तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इन तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस तरह इसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गए जो इन सीमा देशों को अलग करती है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये आज मैंने जो आपको बताया ये भारत के सीमावर्ती प्रदेश के बारे में है। इसी से क्वेश्चंस यूपीएससी में हो या स्टेट कमीशंस का एग्ज़ाम होता है, इसी क्वेश्चन से बीच से वो घुमाकर कभी क्वेश्चंस को इधर से उधर कर क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भारत और म्यांमार को सबसे पहले कौन सा नदी अलग करती है, तो इरावदी। अब इरावदी के बारे में पूछ दिया जाए कि इरावदी किस देश को अलग करती है, तो हमारा भारत को म्यांमार से अलग करती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को घुमाकर पूछे जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है और
इसको याद करना है और समझना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, ताकि मैं आपको और भी नए वीडियोस प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले एक नए चीज़ जाते वक्त मैं एक और बात आपको बतला देना चाहता हूं कि यूपीएससी या स्टेट कमीशन का जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उन सभी से रिलेटेड मैं आपको इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर्स से रिलेटेड सभी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाता चला जाऊंगा, इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा धीरे धीरे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, जिनका यूपीएससी एग्ज़ाम में ऑप्शनल पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, मैं बहुत जल्द इन 2 सब्जेक्टों को लेकर भी नए वीडियो को प्रस्तुत करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपके लिए करंट अफेयर्स, नेशनल इशू, मंथली वाइज आपके सामने प्रस्तुत होगा और मैं प्रस्तुत करूंगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मैं नए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।